अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, कर दिया करो। हाँ, मुझे बहुत हंसी आता है, अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे जल्दी जल्दी आप लोगों को स्टोरी सुनानी है। घर वालों ने एक साथ ही दो चीखें सुनी थी और रात के कोई 12 ही बजने वाले थे और सब जैसे एकदम अपने रूम से बाहर ही निकल आए थे। ये क्या हो रहा है? मामा पापा तो जैसे परेशान ही थे और दादू भी। लेकिन बस एक ही कपल था जो मज़े से टीवी लाउंज में बैठा हुआ चिप्स खाते खाते मूवी देख रहा था और वो ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि नाना और नानी थे। मामा आप यहाँ पे हो, आपने आवाज़ सुनी? मामा ने एकदम से अपनी मामा को बोला था और नानू ने जैसे अपनी बेटी को घूर के देखा। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, वो ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे आवाज़ आई, शायद वो विशु कुछ वो आगे से बोली नहीं और नानू ने उसे और ही ज़्यादा घूर के देखा। हाँ तो क्या क्या कर लिया विशु ने? हाँ, तुम क्या चाहती हो? वो अपनी लाइफ नहीं जिए। मामा लेकिन ये सब सही नहीं है। चुप करके ना बैठे रहो तुम सब लोग। और गगा आप ही अपने रूम में जाए, आपको शर्म तो नहीं आ रही? हाँ, ऊपर बच्चे सुहाग रात मना रहे हैं और आप यहाँ पे खड़े होके उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं। अरे ये सब तो नॉर्मल है ना, और वैसे भी पहली बार है। हाँ, तो थोड़ा सा तो शोर शराबा होता ही है ना, तो क्या है इसमें? आप इनको बोलते क्यों नहीं है? नानू ने एकदम से अपने हस्बैंड को बोला था और नाना जो एकदम खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बिल्कुल ही सही कह रही है। नहीं तुम लोग क्या चाहते हो? अपनी लाइफ में खुश ना रहे, कुछ करें ना। और वैसे भी अभी हमारा वांशी थोड़ा छोटा है तो जाहिर है उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ये सब होने से रोक दें। क्या विशु को अपनी लाइफ नहीं जीनी है? हाँ, और तुम लोग क्या ऊपर जाके देखोगे? तुम लोगों को शर्म तो नहीं आएगी अपने बच्चों को ये सब कुछ करते हुए देखने की? लेकिन पापा एकदम से बोले थे और नानू ने जैसे उन्हें घूर के देखा। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मेरे दामाद हो, सो जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगे। चलो साहब अपने रूम में जाओ। और काका आप भी जाओ ना, उन्होंने दादू को बोला था और दादू तो थोड़ा स्माइल करके रह गए। हाँ वैसे बात तो सही है। हाँ ऑफ कोर्स काका, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। कैसी मेहनत? मामा ने एकदम से जैसे आंखें ही फैलाई थी। तुमसे तो कुछ होता नहीं स्टूपिड कहीं की। मैंने सारी मेहनत की है। ये सारी सुहागरात तो मैंने अरेंज किया, जैसे उन्होंने कल कुछ नहीं था किया, आज भी कुछ नहीं करते अगर मैं नहीं करवाती तो। व्हाट? क्या किया आपने? मामा को एकदम जैसे परेशानी हुई थी। अरे कुछ नहीं, बस बच्चों को वो प्यार वाला दूध पिला दिया मैंने। क्या वो वाला दूध? मामा नो प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकती ना। क्या है? तुम तो जानती हो ना हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है, और वैसे भी ये तो कब से ही होता चला आ रहा है, जानते हैं ना आप। अरे अपने पापा से पूछो, ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। और काका आपकी फैमिली में तो है ना? हाँ बिल्कुल हमारी फैमिली में है। जब किसी भी कपल की नई शादी होती है तो हम ऐसे ही उसको उसकी वेडिंग नाइट पे वो वो हर्बल वाला मिल्क देते हैं ताकि उनको थोड़ी एनर्जी मिले और वो एक दूसरे के करीब आ सकें। और वैसे भी बच्चे थोड़े नए ज़माने के हैं तो थोड़ा शर्मा भी तो जाते हैं, और वैसे भी वांशी तो है भी बेचारा छोटा, तो इसलिए हमने उसे भी दे दिया। ऐसे उसे भी एनर्जी मिलेगी और उसके दिल में भी थोड़ी सी प्यार की आग भड़क जाएगी। और क्या है, हमारा विशु भी खुश हो जाएगा, बस इसीलिए। और अगर विशु ने कुछ काट दिया तो? अरे कुछ करने के लिए तो दिया है। हाँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? नानू ने फिर से ही अपनी बेटी को डांटा था और वो चुप ही हो गई। देखो मैंने उसमें ना थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही मैंने वो मिक्सचर डाल दिया, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखो जो कुछ भी करेंगे ना सब कुछ बहुत अच्छे से और स्मूथली हो जाएगा। किसी को कोई भी टेंशन नहीं होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा, पेन नहीं होगा, और बिल्कुल सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। और तुम देखना उसके बाद उन्हें कितनी अच्छी नींद आने वाली है। ये सब जो शोर शराबा तुम लोग सुन रहे हो ना, ये बस थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद सुबह तक तो उन्हें याद भी नहीं रहेगा क्या हुआ। ऐसे ही उनकी रात अच्छे से गुजर जाएगी। लेकिन ये प्यार तो नहीं हुआ मामा। मामा जो फिर से अपनी मामा की तरफ देख के बोली थी।
हाँ, तो प्यार भी होता रहेगा। तुम्हें पोते-पोतियाँ चाहिए कि नहीं? तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा हैप्पी रहे कि नहीं रहे? हाँ, या तुम क्या चाहती हो? ये लड़का भी उसे छोड़ के चला जाए, फिर क्या करेगा वो? उसका तो एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और पता नहीं उसने कौन-सी अच्छाई की किताबें पढ़ रही है जो वो कह रहा है कि वो 2 साल तक उसे छुएगा नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं छुएगा? मैं अभी उसे टच करवा के रहूँगी। आप सब लोग जाओ और मुझे ज़्यादा बेशर्म बनने पे मजबूर नहीं करो। और तुम लोगों से ज़्यादा तो समझदार वो 2 बच्चे वांगजी और वूशु हैं। वो भी तो ऊपर सो रहे हैं, लेकिन मुचाल है जो बाहर निकले हो या शोर किया हो। कम से कम उनमें इतनी तो सेंस है कि अगर कोई सुहाग रात मना रहा है तो उसे मनाने दें। नानू ने बोला था और फिर वो सब अपनी अपनी खामोशी की चादर ओढ़े अपने-अपने कमरे में चले गए थे। नानी और नाना फिर से आप लाउंज में बैठ ही चुके थे और फिर से उन्हें आवाज़ आई थी, अंकल प्लीज़ क्या ही कर रहे हैं अंकल, छोड़े ना मुझे। वो वांगजी की आवाज़ थी, लेकिन उन्हें तो वो वांगशी की लग रही थी। अरे देखो तो कितना मासूम बच्चा ना अपने हस्बैंड को अंकल बोल रहा है। नाना को एकदम से हंसी आई थी। आप चुप करें, ज़्यादा मज़े नहीं लें। हाँ, चुप करके चिप्स खाएं और ये हैंड फ्री लगाएं। हम बिल्कुल नहीं सुन रहे। हम कोई शेमलेस थोड़ी हैं। हाँ ऑफ कोर्स हम तो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। लाओ इधर। उन्होंने हैंड फ्री ले लिए थे और आप वो दोनों भी आराम से बैठ के मूवी एंजॉय करने वाले थे और साथ में चिप्स भी खाएंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर जो मर्जी हो जाए, लेकिन आज तो सुहागरात मान की रहेगी। वांगजी बेचारा जो कि वुशु के कब्जे में था और वुशु उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कितनी ज़ोर से ही उसे कितनी ज़्यादा किसी स्कार डाली थी और वांगजी बेचारे का आधे से ज़्यादा मुंह तो लाल हो ही चुका था। अंकल क्या ही कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने आपको घोड़ा बनने के लिए बोला था, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि ऐसे अग्रेसिव बन जाए। अंकल 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 देखें देखें, अच्छा ठीक है नहीं राइड करने देना, लेकिन मुझे छोड़ दें प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। हाँ तो रो ना, मैं क्या करूँ? हाय सैड, दूर रहो मुझसे वांगजी पागल कहीं के। वीशु की फिर से आवाज़ आई थी और वांगजी डार ही क्या। ये क्या ही हो रहा था? अंकल अंकल देखिए मेरी बात सुने, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया, मेरी बात सुने। मैंने वो गलती से ना, हाँ आपको वो पता नहीं कौन सा वाला दूध पिला दिया जिसकी वजह से आप ऐसे खा रहे हो। अंकल देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। मैं तो कार के रहूँगा। और क्या बोला तुमने? तुमने मुझे दूध पिला दिया, तो मैंने थोड़ी बोला था मुझे पिलाओ। तुम भी चाहते हो ना मैं तुम्हारे करीब आऊँ, है ना बेबी? ऐसे ही चाहते हो ना मेरे छुटके। वो शियान जो थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा एग्रेसिव हो ही चुका था और वांगजी जो अब उसके नीचे काम भी रहा था, वो देखिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, हमें उन दोनों को जाके देखना चाहिए ना। तो करने दो, तुम्हें क्या? हाँ, वो जो मर्ज़ी करें, उनका मसला है, और हम जो मर्ज़ी करें, मैं तो वो करूँगा ना जो मुझे करना है। चुप करके रहो तुम, नहीं तो अब मैं सच में बहुत ज़्यादा कुछ बुरा करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। क्या कर लेंगे? मैं अभी शोर मचाऊँगा और मैं सबको बता दूँगा कि आप क्या खा रहे हो मेरे साथ। और क्या हो गया? मुझे क्या पता था उस दूध में क्या है जो आप ऐसे मेरे साथ कर रहे हो? अंकल प्लीज़, अंकल, अंकल छोड़ो ना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना। जस्ट शट अप, अपनी जुबान अब बंद रखना। वुशु ने उसे फिर से किस की थी और वांगजी के अब सच में आंसू निकलने लगे थे। ये वो कहाँ ही फंस गया था, कहाँ वो वांगजी को बचाते बचाते अब खुद इस दलदल में गिर गया था और अब तो पक्का उसकी जान ही जाएगी। अंकल, अंकल प्लीज़ नहीं करो ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अंकल। तो ये तो अच्छी बात है ना, अपने हस्बैंड से डरना चाहिए तुम्हें। माय वाइफ, माय डार्लिंग। वो फिर से ही उसके करीब हुआ था और उसने अब उसके नेक पे उसे थोड़ा सा बाइट कर ही दिया था और वांगजी जो फिर से चीखने वाला था। अंकल अब अगर एक बार और बाइट किया ना, एक बार और किस की, तो मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। हो अच्छा ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फिर तो। हो जाओ ना बेहोश, फिर कितना अच्छा होगा ना, फिर सब कुछ आराम से और स्मूथली हो जाएगा और कोई शोर शराबा नहीं होगा खून खराबा होने के बाद। हाँ क्या मतलब है, क्या खून खराबा? वही खून जो मैं तुम्हारा बहाने वाला हूँ। लेकिन आप मेरा खून क्यों बहाओगे? क्योंकि वो मेरे लिए तो है, और मैं नहीं बहाऊँगा तो कौन बहाएगा? अरे मैं क्या कुर्बानी का जानवर हूँ जो आप मुझे कुर्बान कर दोगे और आपका कसाई हो? और वैसे भी वो सनी बता रहा था कि अभी तो वो कुर्बानी वाली ईद में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप मुझे कुर्बान क्यों करोगे और क्यों ही मेरा खून बहाओगे? देखिए अंकल, ये बहुत बुरी बात होती है, ऐसे किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं कोई बकरा थोड़ी हूँ। हाँ, मैं तो कोई मुर्गी भी नहीं हूँ, मैं मुर्गा भी नहीं हूँ। क्यों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा?
तो मैं क्या करूं? हम्म मुझे तो मेरी वाइफ चाहिए ना। आप चुप रहना। हाँ, चुप रहोगे, आराम से रहोगे तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, और नहीं रहोगे तो मुझे क्या, तुम्हारी इंसल्ट होगी। कम ऑन बेबी, हाँ तो बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंकल नहीं, अंकल प्लीज़ नहीं। उसे उसकी हार्डनेस फील हो रही थी और वो सच में अब डर ही क्या था। और अब तो जैसे उसके दिल में सुहाग रात के बारे में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब की सब अब मिटने ही वाली थी। उसे कुछ कुछ फील हो ही रहा था कि अब उसके साथ क्या ही हो सकता था और क्या ही होने वाला था। वो शियान की आंखें जो पूरी रेडी हो चुकी थी और उसका फेस जो एकदम स्ट्रेट था और वो कितना ज़्यादा सीरियस लग रहा था, और वांगची का दिल चाह रहा था वो सच में बेहोश ही हो जाए। हाँ, बाद में जो होगा कौन सा पता चलेगा, लेकिन नहीं, वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकता है। हाँ, उसका भाई वो भी तो मुसीबत में है। वो विशु कब से उसे डांटे ही चले जा रहे हैं। अंकल देखो, आपने जो करना है ना बाद में कर लीजिएगा, एक बार हम चले, हाँ उनको देख के आए, वो बाद में, पहले मेरी बारी। वो शियान ने एकदम से जैसे अपना एक हाथ छोड़ा था और हाँ वो एक हाथ से ही उसके दोनों बाजू को पकड़े हुए था और उसकी टांगें वो तो पहले ही वो शियान की टांगों में बीच में जैसे दबी हुई थी। और उसने एकदम से अपना बेल्ट खोला था और वांगजी की आंखें जोर ही फैल गईं, जैसे वो बाहर ही निकल आएंगी। अंकल, डोंट 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 डू दिस, डोंट 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 डू दिस प्लीज। वो जैसे सच में अब डर के मारे मरने वाला था और वो शियान ने अपना बेल्ट एकदम खींच के निकाला। अब आप मुझे बेल्ट से मारोगे? नो प्लीज़, देखो मैं तो बस खेल रहा था ना, मैंने तो वही किया जो आप कह रहे थे ना। हाँ, मैंने वही किया ना। उसने एकदम से बेल्ट जैसे अपने हाथ में पकड़ा था और वांगजी ने जोर से आंखें बांध निकाल ली। वो खुद को मार खाते हुए नहीं देख सकता, और वो शियान जो एकदम से रुक ही गया था। कम ऑन, ओपन योर आइज। नो 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 नो, मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं। ओके, बहुत अच्छा है, ये और भी अच्छा है, अब वैसे ही रहना। वो शियान ने अब उसे दोबारा कुछ नहीं कहा और एकदम से वांगजी की पैंट जो के अब नीचे उतर ही चुकी थी, और वांगजी का दिल जैसे और ही डर के मारे अब बांधी होने वाला था। अब आप मेरे कपड़े उतार के मुझे मारोगे क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही मारूंगा मैं तुम्हें, और बहुत जोर से। वो फिर से उसके करीब हुआ था और वांगजी की आंखें अभी बांधी थीं और उसका दिल जो अब वो भी बांधी होने वाला था। उसने एकदम से कितना ज़्यादा दर्द फील किया था और एकदम जैसे कोई चीज़ जो उसके अंदर चली गई थी। उसने आंखें एकदम खोली थी और उसका मुंह भी तो खुल ही चुका था डर के मारे। उसकी आंखें वो जो अपना पानी सारा का सारा बहा ही चुकी थी और उसकी चीख होके उसके मुंह के अंदर ही रह गई थी। वो शियान ने उसे वो बाहर निकालने ही नहीं दी। वो उसके मुंह को अपने मुंह से लॉक काट चुका था और कितनी पैशनेटली वो जैसे अब उसे किसी किए जा रहा था, और उसने दूसरी बार की सहमत नहीं की। बस एक ही बार थी और एक ही बार था, और वो फिर वांगजी के अंदर और वांगजी का दिल जो उसके सीने से बाहर था। अंकल, वो पास इतना ही बोला था और उसकी चीखें जो अब बस ख़त्म हो ही चुकी थी। उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो जैसे अब सच में बिना आवाज़ के रो ही रहा था। बेबी, बोलो। ये बहुत गंदा तरीका है किसी को टॉर्चर करने का। आप तो पुलिस वाले नहीं हो, फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और ये टॉर्चर तो नहीं है, ये तो मेरा प्यार है ना। ये फिजिकल टॉर्चर है, ये बहुत गंदा टॉर्चर है और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। और भी जगह होती है मारने की, बंदा मुंह पे मार लेता है, बैक पे मार लेता है, बंदा कहीं और मार लेता है। ये कौन सी जगह हुई और ये कौन सी चीज़ हुई मारने वाली? हाँ, अगर आपके पास बड़ा बनाना है तो आप ऐसे टॉर्चर करोगे, अगर आप अल्फा हो तो आप ऐसे टॉर्चर करोगे, ऐसे मारोगे मुझे। गुस्सा हो तो ठीक है, बेल्ट से मार लेते, लेकिन ये तो नहीं करते। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और वो शियान जो अभी तक उसके अंदर ही था, जितना ज़्यादा पावरफुल उसने दूध पी लिया था और जितनी मेडिसिन उसके अंदर जा चुकी थी, उसे खुद को मूव करने की ज़रूरत नहीं थी।
उसका लव जूस जो कि वैसे ही वांगजी के अंदर जा रहा था और वांगजी को फील ही हो रहा था। स्टॉप इट अंकल, ये आप बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, अब आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। हाँ, पहले मार लिया, इतना बुरे तरीके से मारा। हाँ, और शर्म तो नहीं आई कि आपको एक बार? मेरी तो चलो उतारी, इज्जत अपनी भी उतार दी। इतना ज़्यादा गुस्सा हो आप मुझसे, और अब आपका दिल नहीं भरा तो मेरे अंदर ऐसे सुसु करना स्टार्ट कर दिया आपने। मैं क्या आपका टॉयलेट हूँ? पीछे हो जाओ मुझसे, मैंने तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। पीछे हो जाओ, बस बहुत ही ज़्यादा हो गया, मुझे अपने भाई को जाके बचाना है। ओह माय गॉड, प्लीज़ प्लीज़ पीछे हो जाओ, प्लीज़ पीछे हो जाओ। वो बोले जा रहा था और वो शियान के ऊपर तो वो दूध और उसमें मिलाई गई नानी की प्यार की दवाई का असर था। वो क्या ही समझेगा। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस बहुत ही हो गया, उसे और ज़्यादा मार नहीं खानी, हाथ हो गई इंसल्ट की भी। उसने एकदम से बहुत ज़ोर से ही वुशु की नेक पे बाइट किया था और वुशु जो एकदम उससे दूर ही हुआ। वांगजी में थोड़ी सी हिम्मत बची थी और उसने उसे धक्का ही दिया। वो एकदम से उससे अलग हुआ था और हाँ, वो बाकी बनाना शेक जो यहाँ से वहाँ लीक होके जा ही रहा था। वांगजी ने जल्दी से बस अपनी पैंट ऊपर की थी और वो जैसे उठने के चक्कर में बेड से नीचे ही गिर गया था और वो शियान जो से पागलों के जैसे देखे ही जा रहा था। अरे रुको, अभी कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? मैं करता हूँ आपको कंप्लीट। हाँ, मेरे करीब मत आना। वो एकदम से उठ गया था। अभी उसमें थोड़ी सी और ही हिम्मत थी और वो भाग के आप डोर को ओपन कर ही चुका था। उसे अपने भाई को बचाने जाना था और उसने सोचा भी नहीं था जो आगे हो रहा था। विशु जो के पास दरवाज़ा खोल के खड़ा था और उसकी शर्ट के सारे बटन तो खुले ही थे और वांगजी की से ही भूखे बच्चे की तरह उसको अपना बर्गर समझ के उसको बाइट किए ही जा रहा था। ओह माय गॉड, हस्बैंड ने ये कितना ज़्यादा अच्छा, आप कितने ज़्यादा स्वीट हो। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं तो आपको खा जाऊँ। मैं सच में तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूँगा, मुझे नज़र नहीं आता तो तुम ऐसे कर रहे हो मेरे साथ और आज तो मुझे लगता है मेरी इज्जत लुट जाएगी। ये क्या कर रहे हो तुम वांगजी? वांगजी ने एकदम से उसे खींच के दूर किया था। क्या है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से स्टूपिड, देख नहीं रही हो मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। जस्ट स्टॉप इट, आर यू क्रेजी स्टूपिड कहीं के। उसने उसे पेट से खींचा था और खुद उसका अपना भी तो बुरा ही हाल था। उसका फेस जो लाल हो चुका था और वांगशी जो अब क्या ही देखेगा और क्या ही समझेगा। वो भी तो वो प्यार वाला दूध पी चुका था और बेचारा विशु और वांगजी थे जो कि इनोसेंट थे, लेकिन वो फ्री में ही बर्बाद हो रहे थे। वांगजी तुम आ गए। वांगजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, अपने इस पागल भाई से मुझे बचाओ। विशु ने उसकी आवाज़ सुन के बोला था और वांगजी जो जाके उससे हाकी करके रह गया। और आप प्लीज़ अपने भाई से मुझे बचा ले गगा। क्या कर रहे हो तुम स्टूपिड कहीं के? दबाओ, पीछे हो जाओ। हाँ, बड़े हो तो क्या फ़ायदा उठाओगे? और तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है, कितनी बार मैंने बोला है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। हाँ, मैं कब तुम्हारे हस्बैंड के करीब क्या? वांगजी जो अभी तक विशु को हाक किए हुए खड़ा था और विशु ने भी खुद को बचाने के लिए उसे और ही टाइटली हाक किया। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये पागल हो गया है, ये अजीब अजीब सी हरकतें करी जा रहा है। क्या अजीब हरकतें की हैं मैंने शियान जी? आप भी तो कहती हो मैं आपसे प्यार नहीं करता और जब मैं प्यार कर रहा हूँ तो करने नहीं दे रहे। इधर आओ ना प्लीज़, बहुत अच्छा लग रहा है। शियान जी देखिए, आपको पता ना मैं अपने पीरियड्स में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये देखें, उसने फिर नीचे की तरफ देखा था, वो तो फिर से अपने पीरियड्स पे आ चुका था। बेचारा नन्हा सा वांगशी और उसका नन्हा सा बनाना कहाँ ही उस दवाई का बोझ उठा पाता है। अब तो उसका मिल्क शेक जो फिर से लीक हो ही चुका था और बेचारा विशु वो क्या ही कर सकता था और ना ही बेचारा वांगजी। रुको तुम, ऐसे मेरे हस्बैंड से दूर नहीं होगे ना, रुक जाओ तुम, मैं अभी जाके आता हूँ। वो जल्दी से घबरा के और भाग गया। वो शियान की तरफ ही आ रहा था जो कि अब दरवाजे से बाहर निकल ही आया था। अंकल जल्दी से मेरी हेल्प करो। क्या हुआ तुम्हें? छुटके नंबर दो। वो वांगजी है ना, वो मेरे हस्बैंड से चिपक रहा है और मेरा हस्बैंड देखो मुझे प्यार ही नहीं करने दे रहा। ओह, वो जाके तुम्हारे हस्बैंड से चिपक रहा है, उसकी ये मजाल। रुक जाओ तुम अभी। वो इतना नशे में होने के बावजूद और अपना होश खोने के बाद भी अभी तक वांगजी और वांगजी के बीच के फ़र्क को नहीं भूला था और वो उसके साथ ही चला आया था। उसने एकदम से वांगजी को खींच के विशु से अलग किया था, वांगजी को जैसे उसके ऊपर ही फेंक दिया था। लो पकड़ो अपने हस्बैंड को और तुम इधर आओ, तुम्हें मैंने बताया ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ।
ये क्या बोले जा रहे हो तुम विशु? क्या कंप्लीट नहीं हुआ? अंकल प्लीज़ मुझे बचाएं। अंकल छोड़ो ना अंकल, छोड़ते क्यों नहीं हो? गगा प्लीज़ मुझे बचाओ। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारा भाई मुझे छोड़ेगा तो मैं कुछ करूंगा ना। रुकिए आप, मैं इसका तो कुछ करता हूँ। उसने ज़ोर से विशु के हाथ में फिर से बाइट किया था और अब वो भाग के फिर से वांगशी के पास ही चला गया था। इधर आओ तुम, इधर आओ, क्यों तंग कर रहे हो? तुम अगर उन्हें छोड़ोगे नहीं तो वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे? उसने वांगशी को अंदर ही धक्का दिया था और वो सीधा जाके बेड पे गिरा था और अब वो विशु के लेके अंदर ही आ रहा था। चले हम जल्दी से यहाँ पे छुप जाते हैं। हाँ मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। रुको तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? हाँ तुम्हारा हस्बैंड बाहर है और तुम ऐसे अंदर चले जाओगे और दरवाज़ा बंद कर दोगे? हाँ वो भी मेरे भाई और अपने भाई के साथ। रुक जाओ तुम। क्या बोला इसने हस्बैंड? विशु के कान एकदम से खड़े हुए थे। ये तुम क्या बोले जा रहे हो वुशु? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम चुप करो, अपनी बीवी को संभालो और मेरी बीवी मुझे वापस करो। ये क्या बोले जा रहा है? नहीं अंकल के पागल हो गया अंकल, इनको पता नहीं क्या हो गया। अंकल के सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दे। स्वेर ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने एकदम से रोना ही शुरू कर दिया था और वो जाके विशु के पीछे खड़ा हो गया था और वुशु जो विशु के सामने था। मेरी बीवी वापस करो। नहीं क्यों मैं वापस करूँ? क्या बोले जा रहे हो? कहाँ से बीवी हो गया तुम्हारी? हाँ वो हमने शादी की है। नहीं हमने कोई शादी नहीं की। अंकल ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे बचा के रखो। इट्स नॉट फेयर, वो मेरा हस्बैंड है। तुम कितने ज़्यादा पागल हो गए हो वांगजी। पीछे हटो। वांगजी जो फिर से ये आ गया था और उसने आके वुशु को पकड़ लिया था। गगा देखेंगे मेरे हस्बैंड को छोड़ नहीं रहा, मुझे इसकी ज़रूरत है। देख रही हो ना मैं अपने पीरियड्स पे हूँ। हाँ ये देखो ये अपने पीरियड्स पे है, इसको अपने हस्बैंड की ज़रूरत है और तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। क्यों क्या आप ही पीरियड्स पे हो? वांगशी ने उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी पैंट की तरफ। ओह नो गगा, आप भी हैं? आप भी? ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। विशु का पास नहीं चल रहा था, वो अब रोए। वो किसी को बुला भी नहीं सकता था, नहीं तो कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। और वो क्या ही करेगा, वो किसी को क्या ही बताएगा जब वो खुद कुछ ही नहीं देख सकता। तो गगा मेरी बात सुने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो जो आपकी नानो है ना, उन्होंने पता नहीं कौन सा प्यार वाला दूध बना के दिया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा आप कहीं वांगशी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, तो मैंने आप वाला गिलास बदल दिया। मुझे क्या ही पता था कि उसमें प्यार वाला जादू नहीं बल्कि कुछ ऐसी वैसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये अंकल को पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने वो दूध पी लिया और इसकी वजह से ये मेरे पीछे पड़ गया। इनको लग रहा है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, जबकि मैं तो इनकी वाइफ हूँ ही नहीं। गगा मुझे बचा लो। ओह तो ये बात है। तो वो दूध वांगशी ने पी लिया और इसकी वजह से उसका ये हाल है। मेरी नानी को पता नहीं क्या हो गया, ये कभी नहीं सुधरेंगी। नानी ने कुछ भी नहीं किया। नानी बस चाहती है कि मैं आपके करीब आऊँ और आप मुझे आने नहीं दे रहे। हाँ एग्जैक्टली, नानो बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। वुशु ने एकदम से वांगशी की साइड ली थी और वांगजी जो कि हैरान ही हो गया। ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, मैं अभी जाता हूँ नीचे। ओह माय गॉड, उसने नीचे देखा था और उसके हुद के कपड़े भी तो गंदे हो ही चुके थे। वहाँ कुछ वाइट और कुछ रेड ब्लड ही था और वो जैसे डर के मारे फिर से काम किया। अंकल आप देख सकते होते ना? विशु अंकल मैं आपसे हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप देख सकते होते तो मैं आपको बताता कि आपके भाई ने मेरा क्या हाल किया है। इन्होंने बहुत ज़ोर से मुझे मारा और ऐसी जगह मारा और ऐसी चीज़ से मारा, मैं बता नहीं सकता। मैं बता नहीं सकता। वो जैसे रोना ही शुरू हो गया तो उसे सच में कितना ही दर्द हो रहा था। और वांगशी जो अब वांगजी की पैंट को देख के जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ओह माय गॉड, सो फाइनली तुम भी जवान हो गए, तुम भी बड़े हो गए, तुम्हारे भी पीरियड्स आ गए, तो आप देखो नो प्रॉब्लम हो गया ना। हाँ तुम जाओ ना अंकल के साथ जाओ, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहने दो प्लीज़। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वांगशी अपनी जुबान और बकवास दोनों बंद रखो। विशु ने जैसे उसे फिर से डांटा था और वांगशी जो उससे आगे से आगे लिपट ही गया था। क्या कर रहे हो आप? हस्बैंड नहीं हो क्या मेरे? हाँ प्यार करने दो मुझे। तुम्हारे प्यार की माँ का साका ना की। वो भी देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने कितने ज़ोर से उसके सर पे, हाँ जितने ज़ोर से वो मार सकता था उतनी ज़ोर से पंच किया था। वांगजी की आंखें जो खुली की खुली रह गई थी और वांगजी की आंखें तो बंद ही हो गई थी और वो शियान का मुंह खुल चुका था। विशु तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, तुमने अपनी वाइफ को मारा। ओ माय गॉड, तुम ठीक तो हो? चुटके नंबर तो? उसने गिरे हुए वांगजी को उठाया था और उसे एकदम से जाकर बेड पे लिटा दिया था। तुम रुको ज़रा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले को ना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साले के साथ ऐसा करने की। वो फिर से उसके करीब आया था और अब विशु जो अब बिल्कुल चुपचाप ही खड़ा था और वांगजी जो अभी तक उसके पीछे ही छुपा था। क्या है?
बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की बीवियों को बचाने का, हाँ, और अपनी बीवी को मारा तुमने। ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो कि तुम पुलिस ऑफिसर। मैं क्या करूँ, तुम्हारा चार डालूँ मैं? इधर करो वांग जी को, मुझे दो। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। देख नहीं रही हो मेरा क्या हाल हो रहा है? नहीं देख सकता हूँ मैं? अरे हाँ, तुम तो अंधे हो। हाँ, तो तुम तो अंधे नहीं हो रहा, तुम तो देख लो। तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और ज़बरदस्ती उसको अपनी वाइफ बोले जा रहे हो। विशु ने गुस्से से बोला था और वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। व्हाटएवर, वो मेरी वाइफ है, तुम्हें क्या पता हो? हाँ, मैंने किया शादी उससे। उसने फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वांग जी जो अब फिर से रोने लगा। अरे कोई है, मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे बचाओ। नाना और नानी को फिर से आवाज़ आई थी और वो फिर से एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख ही रहे थे। विशु ना कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। नानू को एकदम से शर्म आई थी। चलो डार्लिंग, हम भी अपने रूम में चलते हैं, नहीं तो ऐसे मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। नाना ने एकदम से नानी का हाथ पकड़ा था और उन्हें लेकर रूम में चले गए थे। और बाकी लोग जो चुपचाप अपने कमरों में सारा रोना पीटना सुन ही रहे थे। कम ऑन, कुछ भी नहीं होता ना, देखो थोड़ा सा तो रह गया, देखो थोड़ा सा हो गया, बस थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, चलो ना इधर इसी बेड पे चलते हैं ना। वैसे भी तुम्हारा भाई बेहोश है और मेरे भाई को कौन सा नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं होता। वो उसे लेकर विशु के बेड पे आ गया था और विशु जैसे एकदम से उछल ही पड़ा। हे खबरदार, हाँ, तुम मेरे बेड को और मेरे कमरे को ऐसे गैर कानूनी काम करने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, वो एकदम से फिर से वहाँ पे आ गया था और वो जैसे गिरने ही वाला था, वो सीधा जाके बिल्कुल वांग जी के पास ही तो गिरा था। वांग जी जो फिर से वुशु के नीचे था और विशु जो उसके पास ही था। गगा प्लीज़ बचाओ, आपका भाई पागल हो गया, इसने वो सारा दूध पी लिया है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, क्या करो, कुछ तो बचाओ मुझे, कुछ तो करो। क्या करे वो, मैं करने के लिए हूँ ना। वुशु ने उसका ध्यान फिर से अपनी तरफ किया था। और ये तुम क्या उसे बार बार बुलाए जा रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे बोलो ना क्या करना है तुमने? हाँ, क्या ही करना है? वो फिर से उसे किस करने लगा था और वांगजी जो अब फिर से ही रोने लगा था। और विशु जो अपना साड़ी पकड़ के बैठ गया था। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। नो, ये क्या हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा, प्लीज़ कुछ करें काका, प्लीज़ कुछ करें। वुशु जो फिर से पागलों की तरह बेचारे वांगजी पे टूट पड़ा था और विशु जो बस अब सोच ही रहा था और फिर से ध्यान आया। हे हे वांगजी, बात सुनो, देखो इसकी पैंट में कुछ है क्या? हाँ हाँ, उसने जल्दी से उसकी पैंट पे हाथ डाला था और वाकई तो उसकी पॉकेट में था। उसे याद आया था कुछ दिन पहले तो वुशु ने उसे डराया था। उसके पास ड्रग जो था, जो वो किसी भी क्रिमिनल को फंसाने के लिए यूज़ करता था। हाँ हाँ हाँ, ये पैकेट है, ये पैकेट है जिससे वो सबको फंसाते हैं और इसी से मुझे फंसाया था। गुड, ये दे दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम, नशा करने वाले हो क्या? हाँ, कितने ज़्यादा क्रीपी हो तुम विशु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बन गए। हाँ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था, तुम वैसे मज़े लेना चाहते हो। तुम्हारा भाई जो अपनी वाइफ के साथ डिंग डोंग कर रहा हो, तुम यहाँ पे पास में बैठ के मज़े लोगे। हाँ, कितने ज़्यादा कोई हार्टलेस हो। हाँ, बताता हूँ मैं तुम्हें। उसने वो पैकेट जल्दी से खोल लिया था और उसमें जितना भी पाउडर था वो अपने हाथ पे डाल लिया था। वो शो जब फिर से ही वांगजी के करीब हुआ था और बेचारे विशु ने फील करते करते वो सारा पाउडर जो कि वांगजी के मुंह के ऊपर ही डाल दिया था और वांगजी ने एकदम से आंखें बांध निकाल ली थी। वुशु जो उसके किस करने के चक्कर में सारा का सारा नशा तो फिर से इनहेल कर चुका था और उसकी आंखें जैसे बंद ही होने लगी। ये क्या किया तुमने विशु? बहुत अच्छा किया मैंने जो भी किया। हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी सुहागरात खराब कर दी, मैं बीच में था। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैं तुमसे इस बात का हिसाब लेके रहूँगा। यू स्टूपिड कहेंगे, ना खुद कुछ करते हो ना किसी को करने देते हो। बस खा लिया मैंने और मैं तुम्हारा दिमाग ना सही होके सेट करूँगा, एक बार मुझे ठीक हो जाने तो तुम। वो फिर से आपस में लड़ने लगे थे और वांग जी जिसके मुंह पे पाउडर गिरा होने की वजह से वो जैसे अब बेहोश ही होने वाला था और वुशु जो अब उसे देख ही रहा था। और तुम, हाँ, छुटके कमीने कहीं के, हाँ, बड़े आए मेरे भाई से हेल्प लेने वाले, करता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प। उसने उसे ज़ोर से मारा था और वो फिर बेचारा बेहोश ही हो चुका था। और अब बेचारे विशु को भी तो वांग जी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तुमने क्या किया उसके साथ? बताता हूँ, ये किया मैंने। उसने अपने हेड से उसको भी हिट किया था और हाँ, विशु भी नीचे गिर चुका था और वो शो जो उसके ऊपर बड़ा आया, मुझे सुहाग रात नहीं मनाने देगा। चलो, हाँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करता हूँ। क्या पागल हो क्या तुम? हाँ, विशु ने जैसे गुस्से से ही बोला था और वुशु ने एकदम से उसे आगे काट लिया। मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ।
और तुमने मुझे मेरी सुहाग रात भी मनाने नहीं दी। वो प्यास पे होश होते होते आखिरी बार बोल रहा था और वीशु के सार में भी तो दर्द हो ही रहा था। कितनी ज़ोर से तो वूशु ने उसे हिट किया था। मैं तुम्हारा सारा सर दर्द अभी निकालता हूँ। उसने कितने ज़ोर से उसकी टांगों के बीच में हिट किया था। आपकी बार बार वूशु की बात हो ही चुकी थी। वो वीशु के ऊपर गिर चुका था। वीशु ने एकदम से उसे आगे काट लिया था और उसकी आंखें भी तो बंद हो ही चुकी थी। अब जितना भी गोला बारूद निकला था वो सब का सब वूशु और वीशु की पैंट्स पे लग चुका था। वांगजी और वांगशी बेचारे एक साइड पे गिर चुके थे और वूशु और वीशु वो दोनों भाई एक दूसरे को आगे एक साइड पे ही थे। बस हो गया कबाड़ा और हो गई सुहाग रात। एकदम से जैसे खामोशी छा गई थी और सब लोग सुकून से सोए गए थे। लगता है सुहाग रात हो गई। नाना ने नानी से बोला था और फिर वो चुप करके सो ही गए। हाँ, शायद हो ही गई होगी। मामा और पापा भी अपने रूम में यही बातें कर रहे थे और दादा बेचारे अकेले ही थे। हाँ स्वीटी, उन्होंने एकदम से दादू को कॉल की थी। हाँ गगा बोले ना। अरे तुम्हारे और मेरे पोते ने सुहाग रात मना ली, मुबारक हो।